नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। बिहार में एक बार फिर से कोरोना की जांच को लेकर जो नियम है उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फिर से ये कहा गया है कि अब अगर फिर से लोगों में सर्दी खांसी के लक्षण भी नजर आए तो उनकी भी कोरोना जांच कराई जाएगी। आपको याद दिला दें कि हाल में ही एक आदेश में ये कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की कोरोना जांच करने की आवश्यकता है जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है फिर से कि जिनमें सर्दी और खांसी के लक्षण भी है उनकी भी कोविड टेस्टिंग करानी ही होगी। यह आदेश क्या कुछ आया है, विस्तार में क्या जानकारी है, अब आपको अच्छे से बताते हैं। मुजफ्फरपुर समेत सूबे में कोरोना जांच में फिर से तेजी लाई जाएगी। राज्य स्वास्थ्य मुख्यालय ने इसका निर्देश सभी जिलों के सिविल सर्जन को दे दिया है। संक्रमण की रोकथाम और सभी संक्रमितों की पहचान के लिए जांच बढ़ाने के निर्देश हैं। जिले में अभी कोरोना जांच 4000 तक सिमट गई है। जिलाधिकारी ने रोज 8000 सैंपल्स की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया है कि एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच बढ़ाई जाने वाली है। जिनको हल्की सर्दी खांसी है उनकी भी जांच की जाएगी। इसके पहले स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने ये निर्देश दिया था कि जिनमें कोरोना के लक्षण होंगे उनकी ही जांच की जाएगी। इसके बाद जंक्शन पर एंटीजन टेस्ट बंद कर दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय के निर्देश के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग रोज 7000 सैंपल्स की जांच का लक्ष्य अब बना रहा है। सीएस ने बताया है कि सदर अस्पताल, एसकेएमसीएच और पीएचसी में एंटीजन जांच बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। आरटीपीसीआर जांच को भी रोज 3000 करने पर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी 7000 जांच की जाती थी। कोरोना जांच के लिए कई बार मुख्यालय की तरफ से निर्देश बदले गए हैं। कोरोना के केस बढ़ने पर सभी सीएस को ये निर्देश दिए गए थे कि एंटीजन जांच के बाद ही मरीज को संक्रमित मान लिया जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए। इसके बाद निर्देश दिया गया कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट ही मान्य होगी। तीसरा आदेश आया कि सिर्फ कोरोना लक्षण वाले लोगों की ही जांच की जाएगी और चौथा आदेश आया है कि अस्पतालों की ओपीडी में दिखाने आए मरीजों की कोरोना जांच के बाद ही इलाज किया जाएगा। और अब एक बार फिर से नियमों में बदलाव कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब अगर किसी में सर्दी और खांसी के भी लक्षण दिखाई देंगे तो उनकी कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा। उनकी भी कोविड टेस्टिंग की जाएगी। आपको बता दें कि जब से बिहार में तीसरी लहर का प्रवेश हुआ था उसके बाद जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे थे, काफी ज्यादा स्थिति चिंताजनक हो चुकी थी। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि तीसरी लहर के दौरान बिहार में न केवल डेल्टा और डेल्टा प्लस के बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी केसेस बिहार में पाए जा रहे थे, जिसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ओमिक्रॉन के जो भी सिम्टम्स है वो आम सर्दी, खांसी और बुखार इन्हीं सब के आसपास घूम रहे थे। और ऐसे में लोगों के लिए ये फैसला ले पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था कि उन्हें कोविड जांच के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर भी बहुत बातें हुई और फिर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पर भरोसा करने के लिए लोगों से कहा। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से ये राय भी दी गई थी, ये सलाह भी दी गई थी कि लोगों को घर पे बैठे बैठे सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल करके अपनी कोरोना जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे आंकड़ों में परेशानी होती है, गलत आंकड़े सामने आते हैं। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद जैसे ही संक्रमण दर घटने लगा तब सर्दी और खांसी के भी जो सिम्टम्स वाले केसेस थे उनकी भी कोविड जांच कराने पर रोक लगा दी गई। ये निर्देश दे दिए गए कि ऐसे लोगों की जांच करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर भी जिस तरीके से एंटीजन टेस्ट किए जा रहे थे उनमें भी जितने टेस्ट हो रहे थे हर रोज उसमें भी कमी दर्ज की गई। लेकिन अब एक बार फिर से प्रदेश में कोविड जांच जो है उसे बढ़ाने की बात की जा रही है। इसीलिए एक बार फिर से जिन भी लोगों में सर्दी और खांसी के भी लक्षण नजर आए उनकी भी कोविड टेस्टिंग कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना के केसेस भले ही बिहार में भी कम हो चुके हैं, लेकिन ये जरूरी है कि लोग अभी भी अपने स्तर से कोई लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। जितनी सावधानी अब तक बरतते आए हैं उसी सावधानी के साथ आगे भी रहें। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।